हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लें, फिर आए इस पे, तो आपको समझ में आएगा। और ये देखें, समझ में फिर भी आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर रूल की ओर। जैसे अगर आपको मेनी के बाद ए या एन लगा रहे, उसके बाद नाउन लगा रहे, ठीक है, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, इस बातों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, रूल नंबर 13 का ए है कि मेनी के बाद अगर ए या एन रहता है, उसके बाद जो नाउन रहेगा ना, तो ये भी नाउन जो आएगी वो भी सिंगुलर ही रहेगा, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर। अगर मोर आ जाता है, मोर देन, उसके बाद अगर वन आ जाता है, तो उनके बाद वाली नाउन भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, मेनी ए मैन वाज किल्ड। यहाँ पर देखिए मेनी के बाद ए लगा है, उसके बाद मैन भी, ये भी सिंगुलर है, उसके बाद मतलब ए भी लगा है, मेनी है। तो मेनी के बाद जब ए या एन लगा रहे और उसके बाद जो आने वाली नाउन भी क्या होगी? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेनी का मतलब होता है कई, लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बाद अगर ए लगा रहे तो हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, अगर नहीं लगा रहे तो प्लूरल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोर देन वन बुक वाज, देखिए वाज लगा है, तो यहाँ पर इस बातों को यही ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मोर के बाद ध्यान रहे, उसके बाद वन रहे, तो नॉन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर सी 13 का। सी में क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए। सी में कहता है कि मोर अगर लगा रहे, उसके बाद नाउन क्या आए? प्लूरल आए। इनसे पहले क्या था? मोर के जस्ट बाद ही ध्यान था, लेकिन इसमें क्या है? मोर के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, उसके बाद ध्यान रहेगा, उसके बाद वन रहेगा। ठीक है, तो इस समय आपको इस नाउन के अनुसार वर्ब भी क्या आ जाता है? प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था? मोर देन वन, उसके बाद नाउन था, तो नाउन जो था ये भी क्या था? सिंगुलर में, और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर में। लेकिन इसमें क्या है कि मोर पहले है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद देन है। ठीक है, यस, तो उसके बाद जो लगेगा इस नाउन के अनुसार ही हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस बातों को ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहता है कि मोर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर नाउन दिया गया है, मोर स्टूडेंट्स देन वन। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स एक के अलावा। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स वर अब्सेंट। क्या था? अब्सेंट था, यानी कि अब्सेंट का मतलब था अनुपस्थित। तो यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या लगा? प्लूरल। और वहाँ भी देखिएगा, वहाँ पर इनसे पहले जो बताए थे वो क्या था? मोर देन वन। अब यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, अब आगे अगला एग्जांपल देखिए, द वर्क मैन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, मैन होता है ये सिंगुलर, और इसी ए को हटा करके ई लिख देते हैं, यानी MEN मैन, तो ये बन जाता है प्लूरल। इसीलिए यहाँ पर दिया है मोर वर्क मैन देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, एक से ज़्यादा जो मैन थे, वर्क मैन, वो क्या हो गए? अरेस्टेड हो गए। ठीक है, तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा कि मोर के बाद वाली नाउन अगर सिंगुलर रहता है, ठीक है, तो आप उनके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर। अगर प्लूरल रहता है तो उनके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे? आप प्लूरल। ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। रूल नंबर चलते हैं 14 की ओर। 14 में ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट रहे, कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट इन शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर, यानी टुगेदर विथ, इन एडिशनल टू, एंड
नोट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, अगर ये सब रहता है मतलब उस वर्ब में अटैचमेंट, ठीक है, तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि ये सब वर्ड से जुड़ने वाले जो भी होंगे वो सब सिंगुलर होगा और उनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आपको सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल कर रहा है, यहाँ पर लिखा भी है ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो वर्ड होगा ना उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो एज वेल एज देखिए, यहाँ पर अभी भी मैंने बताया था कुछ वर्ड्स जिनका लिस्ट आपको याद करना है। ये जो लिस्ट दिया गया है इसको आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने के बाद इस वर्ड से अगर अटैचमेंट रहती है, ठीक है, तब जाकर के हम लोग उसको देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें एज वेल एज है, एज वेल एज है ना, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, विथ ऑल है ना, लाइक है, फिर क्या है, उसके बाद एंड नोट है, और उसके बाद एज वेल एज है, ठीक है। एज वेल एज है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे कि एज वेल एज से पहले क्या है, ही है, तो यानी कि ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, तो इनसे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब किनसे, इनसे। तो ये वर्ड अगर प्लूरल रहता है तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए क्या है, इज, ठीक है। तो यहाँ पर इस ही के अनुसार क्या लगा, इज। क्लियर। यू एज वेल एज सी सिंग वेल, यानी कि तुम और एज वेल एज सी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस यू के अनुसार सिंग का प्रयोग किया गया है। सिंग है आपका वर्ब का पहला फॉर्म जिसे हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। इस तरीका से आगे हैं, ए टैक्सी अलोंग विथ 5 पैसेंजर्स, ए टैक्सी इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया है। द टीचर इनके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया। राम इनके अनुसार वर्ब का प्रयोग। तो ध्यान रखिए जो लिस्ट मैंने दिया उस लिस्ट को याद कर लेना है, अगर उनसे ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग वर्ब का चयन करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर राम लाइक हिज पेरेंट्स नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है, राम सिंगुलर है इसीलिए क्या लगा, टेल्स, और टेल्स क्या वर्ब का 5वां फॉर्म। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए, जैसे अभी जो मैंने लिस्ट दिया उन्हें भी याद रखना है, और उनके साथ साथ ये भी याद रखना है अगर कोई सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस बीच में कोई नाउन हो सकता है, अगर इससे किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो उस वो जो नंबर और पर्सन जो होगा अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि अंतिम जो सब्जेक्ट होगी आने वाली सब्जेक्ट उसके अनुसार होगा, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर, तो यहाँ पर बाद वाली सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर इस बातों को ध्यान, इनसे पहले जो मैंने लिस्ट दिया था जो एज वेल एज है ना, एज सुन एज, इन उस सब में क्या था कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का चयन करेंगे आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि बाद वाले नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो हमारा क्या आएगा, वर्ब मतलब नाउन आएगा। जैसे इसमें नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, ठीक है, तो इसके अनुसार किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, तो यहाँ पर टीचर के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। तो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो आए सेंटेंस में तो आप देखिएगा कि आने उस नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद, जैसे इसका फॉर्मूला होता है नॉट ओनली, उसके बाद इस बीच में नाउन आ जाएगा, और बट ऑल्सो उसके बाद जो ये वर्ब अति आएगा ना नाउन, इसके अनुसार इस वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल रहेगा, अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग 16 की ओर। नथिंग बट के बाद नाउन जो है हर हमें मतलब सिंगुलर भी रहे या प्लूरल रहे, नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, किसके बाद, नथिंग के बाद वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। जैसे नथिंग बट वाटर
इज सीन, नथिंग बट, कुछ भी नहीं, केवल वाटर, इसीलिए यहाँ पर जो है ना इज का प्रयोग किया गया है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखना है, जब नथिंग बट रहे ना सेंटेंस में, तो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। क्लियर, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 17 में चलते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, एनीबडी, ठीक है, समबडी, अगर ये सब रहता है ना, तो ये सब हर हमेशा जो है सेंटेंस को सिंगुलर ही बनाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ईच बॉय, ईच ऑफ देम, एवरी वन वाज, ठीक है, नो वन इज, समबडी, ठीक है, इस तरीका से है। तो इन सब के साथ आप क्या देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो क्या है, सिंगुलर है। वर्ब जो है वो क्या है, सिंगुलर है। इन सब के साथ वर्ब जो आता है वो क्या आता है, सिंगुलर। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी आए, सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी आए, तो इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो वर्ब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी काफ़ी रोचक होने वाला है, तो इसे भी आप गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ईच ऑफ देम, अभी मैंने सॉरी आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ योर और वन ऑफ देम, तो हमें जो इन ये सब जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, समबडी ये सब आएगा, तो अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि इनके बाद जो वर्ब आएगा ना वो क्या आएगा, आपका सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में अगर ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, ठीक है, जो मैंने लिखा है इसमें लिखा नहीं रहा इसलिए फ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इनके बाद आने वाली जो नाउन होगी ना वो नाउन होगी प्लूरल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए देम, दीज, योर, सिस्टर्स, देम, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, अगर इन सब के बाद जो नाउन होगी या कोई सब्जेक्ट होगी ना, सॉरी कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, इनके बाद ये क्या होगी, प्लूरल ही होगी। क्या होगी, प्लूरल। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगा ना, जैसे इसमें देखिए हैज है ना, इज है, नोज है, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑफ जो भी रहेगा, उनके बाद जो आएगी ना नाउन, ठीक है, वो आएगी प्लूरल, या प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी ये क्या होगी, हर हमेशा सिंगुलर। क्लियर, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए 18 नंबर पे, 18 नंबर कह रहा है कि बोथ मेनी, ये सब जो है ना, बोथ मेनी, सम, फ्यू, ये सब क्या होती है, प्लूरल होती है, इसीलिए इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। ठीक है, इसको ईच, एवरी में नहीं रखिएगा, बोथ मतलब दोनों, मेनी मतलब कई, इनसे पहले भी मेनी का प्रयोग बताया। मेनी के बाद अगर ए या एन लग जाता है, ठीक है, तब जा करके हम लोग वर्ब जो देते हैं वो देते हैं सिंगुलर। लेकिन जब बोथ मेनी केवल रहे, इसमें या नहीं लगा रहे, बोथ रहे, सम रहे, फ्यू रहे, चारों में से कुछ भी रहे, तो ये हर हमेशा होता है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बोथ ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, सम हैव बीन, ठीक है, और फ्यू पर्सन्स। ठीक है, तो इन सब के साथ जो है ना हम लोग किनके साथ किनका प्रयोग करते हैं, तो वर्ब जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्लूरल। क्लियर। अगला पॉइंट है नोट नंबर, आप ध्यान रखिएगा, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नोट कहता है कि नन या एनी दो ऐसे प्रोनाउंस है जिनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होता है और प्लूरल के रूप में भी होता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों से हो सकता है, नन ऑफ देम हैज या हैव कम बैक, एनी ऑफ दोज कार्स इज और आर, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा कि देखा 18 तक, ठीक है, बाद बाकी हम डिस्कस करेंगे 19, 20, 21 कुल मिला के 26 हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सारे बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंत में हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि मेरा अगर रेगुलर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं क्रमबद्ध तरीका से, तो मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जो नंबर है 7488 98 71 66। ठीक है,
चलिए उसके बाद व्हाट्सएप पे आप मुझे बात कीजिए क्या कैसे है, वो सारा बात आपको बता दिया जाएगा। लाइव क्लास भी चलती है हमारी, ठीक है, वो चलती है टीच मी ऐप पे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लाइव क्लास भी देते हैं। बाद बाकी यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए, पूरा कोर्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और 100 रुपया आपको भेजना पड़ेगा, पूरा पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है, आपके मोबाइल पे। तो पूरा नोट्स जो है 12वीं की तैयारी हो जाएगा आपका, मतलब इंग्लिश का, ठीक है। इसके लिए निश्चित रहें। चलिए थैंक यू, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।